इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश दिखाई दे रही है। मेरे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर डॉक्टर सुहेल मौजूद है। मज़ीद इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, म्यूनसिपल कमेटी में ऐसे जो पुराने इंस्पेक्टर्स हैं वहीं पे तैनात हैं, काम होता नहीं, उनके खिलाफ कंप्लेंट्स भी होती हैं, डीसी साहिबान तक भी पहुंचती हैं, वो चेंज हो जाते हैं, ये वहाँ पे तैनात रहते हैं, उनकी मिली भगत है और मुकमकाओ के सारे मामला। डॉक्टर साहब खुल के बात करें कि क्या रीज़न है, रीज़न क्या है इसका? मैं आपको बताता हूँ कि मैं खुल के बात कर रहा हूँ, मुझे कोई खौफ नहीं किसी का, ना तो मैं कोई रेडी किसी के लेके दी है पर्ची रेडी की, ना मैं किसी का कोई चिंग के किसी को कार्ड दिया हुआ है। यहाँ पे मसला ये है कि हमारी अपनी कम्युनिटी से माजरत के साथ, अगर आपने मुझे कहा ना खुल के, तो खुल के बात ये है कि बल्दिया के साथ जो मुकमका लोग करते हैं उनको बाद में रेडियां भी वापस मिल जाती हैं, उनके टीए भी लग जाते हैं। जो किस तरह कह सकते हैं नासिर भाई, आप इतने दावे से किस तरह कह सकते हैं? मेरे पास सबूत है, ये जिनको पैसे सबूत है, किस हवाले से सबूत है? मेरे पास सारे सबूत हैं, कौन से इनको कितने 500 रुपया कौन से रेडी से लेते हैं, 2000 किससे लिया जाता है। जो रेडी वाला इनको कुछ भी नहीं देता, उनके ये कभी टोपियाँ उठा के ले जाते हैं, एनके उठा के ले जाते हैं। ठीक है, बल्दिया के 2 मेन नाम। बाजारों के अंदर जो दुकानदार पैसे लेकर आगे ठेले लगवाते हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन है, ये होता है प्रॉपर ऑपरेशन। ये ऑपरेशन कौन करेगा? डीसी साहब को सब कुछ पता है, उसके बावजूद वो तो नहीं करेंगे, फिर कौन करेगा? मैं बताऊँ इसका हल, और मैं जो समझता हूँ ना वो ये है, ऐसा अमला जो मिली भगत से शहर की बदसूरती में इजाफा कर रहा है, डीसी साहब के लिए बदनामी का बायस है, वो है म्यूनसिपल कमेटी का अमला, उसकी ट्रांसफ़र और उनको मुअत्तल करना और उनको सजाएं देना, ये तो डीसी के इख्तियार में है। कहिएगा जी, तजावज़ात की वजह से बड़े मसाइल दरपेश हैं, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जी मैं तो इस हवाले से ये कहूँगा कि अब तो हमें भी शर्म आती है कि इस हवाले से कोई बात करने की, क्योंकि बात असल होती है, ये हुकूमतें जो होती हैं ना, ये उनका काम होता है कि जो गरीब है रेडी बान है उनको भी जगह दें और माशाल्लाह शहरों को बेहतरीन तरीक़ा से करें। आए रोज़ ऑपरेशन होते हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन हम देखते हैं सिर्फ ऑपरेशन कुछ घंटे होता है, उसके बाद फिर वही मामलात होते हैं। जेलम की जो मेन शराहें हैं वो गलियां बंद की गई, सुकड़ गई हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं समझता हूँ कि ये जो लोग रेडी बान हैं या ठेले वाले हैं, इनका कसूर नहीं है बेचारों का। ये रोज़ी रोटी कमाते हैं, शाम को अपने बच्चों को जाके रोटी देते हैं, और रिज़्क़ हलाल कमाना जो है, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई जुर्म है। अगर इंतज़ामिया सीरियस है, इंतज़ामिया चाहती है कि शहर को खूबसूरत बना लें, तो इनको कम अज़ कम मुतबादल जगह दें या फिर इन्हें मजदूरी करने दें, बजाय इसके कि ये लोग जो हैं वो बेरा रवि इख्तियार करें, जुराइम की दुनिया में दाखिल हों। तो मैं किसी का चलान करने के लिए चिंग को रोकें, पता चलता है जी फ़लाँ का कार्ड है इसके पास। अगर रेडी बानों को उठाएं तो पता चलता है जी ये फ़लाँ ने रेडी लगवाई हुई है। बात यह है कि अमला करप्ट क्यों है, ये लोग 2 नंबर काम करते हैं। 2 नंबर काम मकसद कि अगर रेडियाँ इस तरह लगाएंगे, बाद ताजरों ने खुद अपनी दुकानों के बाहर 40-40, 50-50 हज़ार रुपये के ठिये लगवाए हुए हैं। अभी ग्रैंड ऑपरेशन हुआ, इसके अलावा तजावज़ात माफियाज़ के खिलाफ बड़े ऑपरेशन हुए, लेकिन देखते हैं कि कुछ दिन होता है, कुछ घंटे होता है, उसके बाद फिर वही हिसाब है। क्या रीज़न है? सफर भाई, मुझसे पहले जो हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं उन्होंने आपके इन सवालात का जवाब दिया है, तो मैं जो समझता हूँ ये ज़रा फ़र्क है। उसमें एक चीज़ है कि ग्रैंड ऑपरेशन होता है और वक्ती तौर पे होता है, उसकी वजह सिर्फ यही है कि इसमें सिर्फ आवाम का कसूर नहीं है, कसूर एक्चुअल इंतज़ामिया का है, जो पहले तय करके अपना गैर कानूनी तौर पे बता रेडियाँ, दुकानें और बाज़ारों, चौक चौराहों में तजावज़ात करवाती है। जब आवाम इसमें से जनरेट करती है रकम और अपने बिज़नेस को बूस्ट करती है, उसके बाद ये कहते हैं जी ऑपरेशन होगा अपनी फ़ीस को बढ़ाने के लिए। मुझे बताइएगा, काबिल मोहतरम, दुकानों के बाहर फिक्स ठिये लगे हुए हैं, 40-50 हज़ार उनसे रेंट लिया जा रहा है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? हम कहते हैं कि अगर किसी की दुकान है, वो अपनी जगह किसी को दे रहे हैं ना, तो वो अगर जगह दे रहे हैं उससे किराया ले रहा है, क्योंकि किराए बहुत ज़्यादा हैं दुकानों के। इसका मतलब तजावज़ात करें? नहीं, तजावज़ात करें, या कहते हैं ना हम, अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि 3 फुट आप बाहर रहें, उससे बाहर ज़्यादा, तो फिर गवर्नमेंट उसमें कोई इक़दाम ऐसे करें कि हम लोग अंदर हो जाएं, सख्ती करें। गवर्नमेंट इक़दाम करती है, कुछ टाइम बाद जब ये फिक्स ही हटाए जाते हैं, उसके बाद एहतजाज होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, वो कहते हैं हम क्या एहतजाज करें? हम कहते हैं कि कोई भी मसला होता है ना, गवर्नमेंट के आगे कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती। आप सहाफ़ी आप फ़ोन करेंगे, आपका काम हो जाएगा, क्यों काम होगा आपका, या कोई और जिसके पास जिसकी गुडविल अच्छी है उसका काम हो जाएगा, बाकी गरीब बंदा मर जाए उसका काम नहीं होना, उसकी दुकानें के बाहर ठीक लगे हैं, बाकी मामलात हैं।
क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखें, सबसे पहली बात, जो बल्दिया ऑपरेशन करती है या डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में ऑपरेशन किया जाता है, ये सिर्फ ड्रामा है। ये कैसे मुमकिन है कि डिप्टी कमिश्नर का आर्डर हो और ऑपरेशन और 2 घंटे बाद 12 रेडियाँ लग जाती हैं? क्योंकि ताजर बरादरी जो है वो 2 धड़ों में तकसीम है। ताजरों की 2 तंजीमें हैं, यहाँ पे 2 अंजमन ताजरान है। एक ठीक लगवार है, दूसरा उठार है, दूसरा उठार है तो दूसरा लगवार है। लिया हुआ जो पैसा है वो म्यूनसिपल कमेटी खजाने में जमा करवाए ना। जब चंद लोग इंक्रोचमेंट के जो इंचार्ज हैं, जो इसको देखते हैं, वो पैसा लेके अपनी जेब में डालेंगे और वक्ती तौर पे हट जाएगी ये तजावज़, फिर तजावज़ हो जाएगी। ये तो इस अगर मुतबादिल जगह दी जाए तो इनकी जेबें किस तरह गर्म होंगी, ये भी तो एक सवालिया निशान है ना। तो मैं समझता हूँ कि ये तो वो गरीब लोग हैं जो बड़ी मुश्किल से, जो मौजूदा हालात जा रहे हैं, लोगों के घर किराए के हैं, फिर जो घी है, आटा है, तेल है, दालें हैं, उसके रेट आपको भी पता है और मुझे भी पता है। चूँकि अफसरान को या मुंतखब मेम्बरान को तो इन चीज़ों का नहीं पता, तो हमें चाहिए कि बजाय हम इंतज़ामिया के साथ खड़े हों, हम इन गरीब लोगों के साथ खड़े हों और इनकी आवाज़ बने, इनके मसाइल को उजागर करें। इंतजामिया तो कर रही है, 2 घंटे बाद फिर लगा लेते हैं, कहते हैं इंतजामिया हम तो करते हैं, कब तक करेंगे हम? दुकानदार फिर लगवा देते हैं, ठीक है, दुकानों के बाद। ये बात है कि इंतज़ामिया जो है ना, अगर ये फेयर हो तो इसके आगे कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है।